आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझसे ये सवाल बहुत पूछा जाता है, सर यूपीएससी प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन करें भी कि ना करें और नेगेटिव मार्किंग होती है, बहुत कुछ पूछा जाता है। तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज हमने सारे कोर्सेज पर सेल चलाई है, ठीक है। सिर्फ आज के लिए रिपब्लिक डे सेल है। सिटी 25 कूपन कोड यूज करिए, सारे कोर्सेज पे आपको 25% ऑफ है। सिर्फ आज के लिए ये ऑफर वैलिड है। हमारे प्रीलिम्स का भी शानदार कोर्स है, सिर्फ 770 रुपए में, जिसमें आपको 200 प्लस आज लाइव क्लासेस, एक तरीके से क्रैश कोर्स हो गया ये। टेस्ट सीरीज आपको 25 से 35 करंट अफेयर्स सब मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार यूपीएससी में कितने सवाल करें। ये सिर्फ यूपीएससी की बात नहीं, कोई भी एग्जाम में हम कितने सवाल करें। सवाल करना दो चीजों पर डिपेंड होता है, एक तो आपकी तैयारी है और आपकी कितनी तैयारी है, और एक तो आपकी तैयारी नहीं। अब तैयारी नहीं है तो आप कितने भी सवाल कर लो, कोई फायदा नहीं है उसको, तो तुक्के पे काम चलेगा। पर तुक्का भी एक आर्ट है, आपको बताऊं, तुक्का भी जो है वो एक आर्ट है, ऐसा नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। मैं इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशंस करके बताऊंगा और उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा कि कितने सवाल कब होते हैं। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, और प्रीलिम्स में आपको पता ही है 100 सवाल आते हैं। एक सवाल जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, तो कितने का हो गया ये? 200 मार्क्स। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3, ठीक है। तो 2 मार्क्स की 1/3 मतलब अपॉन 3 कर दीजिए, तो ये 0.67 करके आएगा। यानी कि अगर आप एक सही सवाल कर रहे हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और एक गलत सवाल कर रहे हैं तो 0.67 मार्क्स जो है वो आपके घट जाएंगे। समझ गए? इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब इसको हम आसान कर देते हैं थोड़ा सा और अभी, जब हम क्वेश्चंस लेंगे। उससे पहले एक चीज समझिए, यूपीएससी में 100% सिलेबस किसी को भी याद नहीं रहता। याद आपको सिर्फ 40 से 50% ही रहेगा, बाकी सब कॉमन सेंस है, आपका दिमाग यूज होगा उसमें, ठीक है। 100 सवाल हैं, जिसमें से 40 सवाल ऐसे हैं जो आप आसानी से कर लेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमी मिला के अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इतने सवाल तो आपके आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पूरा का पूरा खेल चलता है आपका एलिमिनेशन पे, एलिमिनेशन टेक्निक पे। और अगर आप अच्छा एलिमिनेशन कर लेते हो तो आप पेपर निकाल लोगे। दिमाग की जरूरत है, इंट्यूशंस। कभी कभी कोई भी चीज हमारे कॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस माइंड में, जैसे मान लीजिए कोई आपने ऑप्शन देखा कि अरे ये तो मुझे पता है, अब आप पता नहीं वो कहां से है, बट वो अनकॉन्शियसली कहीं आपने सुना होगा और वो स्टोर हो जाती है। हर एक चीज जो भी आप देख रहे हो ना, जो भी, जैसे मैं आप यहां पे बोल रहा हूं, ये लेक्चर भी आपका सबकॉन्शियसली स्टोर हो रहा है। एवरीथिंग, एक एक चीज आपकी सबकॉन्शियसली स्टोर है। हर एक छोटा छोटा बॉक्स, हमारा दिमाग बहुत बड़ा यूनिवर्स है, समझ रहे हो। तो इंट्यूशन पे भी विश्वास करो अपना, कि अगर आपको लग रहा है कि भाई यही ऑप्शन है, टिक कर दो। कभी कभी इंट्यूशन सही हो जाते हैं। तो यहां पे बात यह है कि कई बच्चे या कई लोग बोलते हैं कि हम तो 60 ही किए, 100 में से 55 किए। हो सकता है कुछ लोगों के सही हो जाए, लेकिन ऐसे 1000 में से शायद 1 होगा या 2 होंगे जो अगर 60। देखिए, यूपीएससी में तो ऐसा कोई भी नहीं है। जब भी हम 60 की बात करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि आप 60 क्वेश्चन करके आए हो या 50 क्वेश्चन करके आओ। 50 क्वेश्चन करके आओ, 50 के 50 सही हो गए, ये नामुमकिन है। कट ऑफ अभी हम 90 मान के चलते हैं, मतलब लोअर सबसे नीचे जो है वो 90, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए लोअर जो कट ऑफ जो है 90 मान के चलते हैं। पेपर जो है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आजकल कंपटीशन ज्यादा टफ होता जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो एक चीज तो हमको ये समझनी है कि 50 के 50, आपने 50 के 50 सही हो गए, नामुमकिन है। यूपीएससी में ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आप भगवान है, फिर आपकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन गलत होंगे ही होंगे, यूपीएससी का पैटर्न ही ऐसा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपको किस केस में क्वेश्चंस करने चाहिए। सबसे पहले अगर मान लो कि आप जैसे 3-4 स्टेटमेंट है, आप क्वेश्चन वही छोड़ोगे जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, 0% नॉलेज है, उन क्वेश्चंस को छोड़ दो। और ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे 10 से 15 रहते हैं, आप एकदम भी अटेम्प्ट नहीं करोगे। जिसके बारे में कोई भी हवा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, अब छोड़ दो उसको, ओके। जिसके बारे में 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी आता है, एक भी स्टेटमेंट, बाकी 3 का कोई आता पता नहीं, क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से रहते हैं ना, ओनली 1 इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। 110% आप उसको अटेम्प्ट करोगे। 2 क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आपको अटेंड करना है। 3 अगर सेंटेंसेस आते हैं तो आपको उसको भी अटेंड। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उन्हीं क्वेश्चन को छोड़िए जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। या फिर उस केस में भी आप छोड़ सकते हो जब ऑप्शन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो,
तब भी आप छोड़ सकते हो, बट रिस्क लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिस्क लोगे, रिस्क है तो इश्क है, सिंपल। अब हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि सर ऐसा है कि जो क्वेश्चंस हैं हम उसको ना ही करें या कम से कम क्वेश्चंस करें तो क्या परिणाम होगा। तो चलिए हम ऐसी संख्या लेंगे जिसको आसानी से 3 से हम डिवाइड कर सके, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, वो 90 मतलब टोटल 90 क्वेश्चन करता है, ठीक है, टोटल 90 क्वेश्चन करता है। एक बच्चा है वो कितने करता है, 75 मान लेते हैं, 75 मान लेते हैं। एक बच्चा है जो 60 क्वेश्चन करता है, ठीक है, और एक बच्चा है जो सिर्फ 55 क्वेश्चन करता है। अब इन चारों को हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले 90 वालों को देखते हैं। मान लो कि इसके 90 में से इसके 60 सही हुए और 30 गलत हुए। 30 तो ज्यादा हो गया, 30 नहीं, चलिए हम 24 या चलिए 27 मान लेते हैं, ठीक है। 27 गलत हुए, 27 गलत हुए, कितने सही हो गए, 63 सही हो गए। या चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम 60 ही मान लेते हैं, बल्कि मैं बहुत हाई मान रहा हूं, बहुत ज्यादा हाई है। 30 आमतौर पे इतने गलत नहीं होते अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मैक्सिमम 24-25 गलत हो जाएंगे, ठीक है। 90 आपने सवाल किए, आपके इतने गलत हुए। अब इसमें हम देख लेते हैं 75 अगर आपने सवाल किए तो 75 सवाल में आपके मान लीजिए 60 सही हैं और 15 गलत हैं, ठीक है। या फिर इसका थोड़ा सा और हम इंटरेस्टिंग करते हैं, ठीक है। इसमें आपके 57 सही हैं और 18 गलत हैं, ओके। 60 वाले जिसने किए, 60 क्वेश्चन जिसने किए, अब क्योंकि देखिए आप जैसे जैसे सवाल कम करेंगे ना आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। 60 क्वेश्चन अगर आपने किए तो हम ये मान लेते हैं कि आपके 12 सही हैं, सॉरी 12 गलत हैं और 48 जो है वो सही है, ठीक है। 48 सही है, 12 गलत है। और 55 वाला जिसने 55 क्वेश्चन किए हैं, 55 क्वेश्चंस किए हैं, उसके हम मान लेते हैं 9 सही हैं, सॉरी 9 नहीं, चलिए 6 मान लेते हैं हम, ठीक है। इसके 6 गलत है और 49 जो है वो सही है, ओके। तो चलिए अब हम देखते हैं, 6 तो नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा ही 9 मानते हैं, चलिए हाँ 9 ही मानते हैं। 9 गलत है और 46 जो है वो क्वेश्चन सही है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो सही क्वेश्चन कितने, 60। 90 वालों को देखते हैं, इसको क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो 30 को 1/3 से डिवाइड कर दो। आप कितना आया, 10 आया। 60 में 10 घटा दो, कितना आया, 50 आया। 50 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो। भाई सिंपल सी बात है ना। कैलकुलेशन कैसे हो रही है यहां पे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक प्रश्न, भाई लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है यहां पे, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से यहां पे नेगेटिव मार्किंग सेट की जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एक सवाल सही कर दिया, फिर उसके बाद 3 गलत होंगे आपके, वो आपका बैलेंस कर देगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जैसे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक सही पे आपको 3 गलत उत्तर मिल रहे हैं, मतलब अगर आपने एक गलत उत्तर किया इज इक्वल टू सॉरी 3 रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 1 राइट आंसर। आप समझ गए, मतलब 1 राइट आंसर इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके इतने सवाल सही हैं, 60 सवाल सही हैं, गलत कितने हैं, 30 गलत है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसको हमने 1/3 से डिवाइड कर दिया। 10 सवाल आपके गलत हो गए, अब 60 आपके सही हैं, तो जितने सही हैं 1/3 से डिवाइड करने पे जो डिजिट आ रही है उसको आप इससे माइनस कर दो और इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स का होता है। आई होप मैं चीजें आप समझ पा रहे होंगे, मैं क्लियर कर पा रहा हूं। चलो तो यहां पे 10 सवाल गलत हो गए, ठीक है। अब 10 सवाल मतलब 60 से इसको माइनस कर दो, 50 हुए। 50 इंटू 2 कितना आता है, 100। इसका मार्क्स कितना आया, 100। प्रीलिम्स में इसका मार्क्स 100 आया, और मैं ये तब बात कर रहा हूं जो पेपर टफ आया है। 100 इसका प्रीलिम्स में मार्क्स आए, ठीक है। चलो अब ये 75 वाले पे आ जाओ। 75 अगेन, इसके 18 सही है, 57 गलत है, इसको 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, ये 6 आ गया। और 57 57 क्वेश्चन है, 6 इसमें माइनस कर दो, 51 इंटू 2 कितना आज का आ गया, 102। 102 मार्क्स आ गए इसके, जिसने 75 सवाल किए हैं। 60 वाले पे आ जाओ। 60 वाले पे कितने गलत है, ठीक है, हाँ 12, तो 12 इंटू 3 कर दो। 12 इंटू 3 कितना हो गया, 4। 4 घटा दो, 44। 44 इंटू 2 88।
उसके बाद 55 वाले पे आ जाओ, 55 वाला इनको 3 करो, 41 आ गया, इसको इसको जब घटाओगे, ठीक है, 43 आ गया, तो 43 इंटू 2 कितना हो गया, 86। यानी कि आपका पहले में जब आप 90 क्वेश्चन कर रहे हो और 60 सही और 30 गलत, जो कि मैंने बहुत हाई लगाया है, तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, 100। यानी कि 110% आपका आज जिस तरीके का पेपर आ रहा है, 110% आपका प्रीलिम्स क्लियर है। और ये 30 मैक्सिमम गलत होंगे, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूं। अगर आपकी अच्छी तैयारी तो आमतौर पे 7, 24, तो भाई जितने कम गलत होंगे उतना आपका सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि मिनिमम आपके 100 मार्क्स आएंगे ही आएंगे अगर आप 90 सवाल अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। अब अगर आप कितना 75, ठीक है, चलो इसको आप 80 लिख लो, ठीक है, हम इसको 80 लिख लेते हैं, है ना, यहां पे हम ना इसको 80 लिख लेते हैं। 80 सवाल, अब 80 में आपके कितने सही हैं, मान लो कि 80 में आपके 21 सही हैं, 21 गलत है, ठीक है, 59 सही है और 21 गलत है, तो 21/3 हो गया 7। इसमें 7 को आप डिवाइड करिए, ठीक है, कितना, मतलब इसको माइनस करिए, ये हो गया आपका 52। 52 इंटू 2 कितना आ गया, तो और आ गया 52 इंटू 50, 50 इंटू 104 आ गया, ठीक है। तो अगर 75 में आप 21 गलत कर रहे हो और अगर 80 में आप 21 गलत कर रहे हैं, तो आपका स्कोर कितना आ गया, 104। यानी कि इसमें भी आपका प्रीलिम्स क्लियर। अब उसके बाद आ जाओ जो कम क्वेश्चन करते हैं, ये 60 पे आ जाओ। यहां पे आपके सवाल जो थे वो 48 सही थे, ठीक है, और 12 गलत थे, तो उस हिसाब से आपका स्कोर कितना है, 88। आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। और अगर अब यहां पे 55 सही, आपने बोला कि एकदम ही मैं सेफ खेलूंगा, इसमें आपके 9 गलत और 46 सही, इसमें भी आपका 86 स्कोर आएगा, प्रीलिम्स नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, 80 से 90 सवाल करके आओ और 75 से 90 सवाल करके आओ। वो सवाल मत करना जिसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है। आपने कैलकुलेशन करके देख लिया, कम सवाल करने आने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हां जबरदस्ती सवाल मत करना। अगर बिल्कुल भी हवाई एकदम 1% चांस नहीं है तो मत करके आना, लेकिन हां यह बहुत ही सेफ रहता है। इतने सवाल आप करके आओगे तो बहुत बेटर रहेगा। समझ गए आप? यह लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी टेस्ट सीरीज जो है आप लगाते रहिए। एक मिनट रुकिएगा जरा। ओके, हाँ, तो टेस्ट सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। टेस्ट सीरीज, जैसे अब हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो हम इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। 25 से 35 टेस्ट सीरीज आपको बता देगी। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे उतना ही ज्यादा आपकी बढ़िया तैयारी होती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है और इसको आप अपने आप के कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। जो भी हमको मैंने बताया, देख लीजिएगा कम सवाल करने में कितने, ज्यादा सवाल करने में कितने आ रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा लगाएंगे उतनी प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। और यही आपको प्रीलिम्स के लिए तैयार करेगा। आप सीखेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखेंगे। टेस्ट सीरीज थोड़ी सी टफ ही, हमने इसमें भी टफ थोड़ी सी बनाई है, तो एकदम झिझकिए नहीं, बस घुस जाइए, आपको मजा आ जाएगी। तो आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी आज हमारी रिपब्लिक डे सेल है, कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।